साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी संवेदनशील हृदयों को मेरा सादर प्रणाम है। आज जरा विषय बदलते हैं। मंदिरों के मौन में से जरा सा हट करके बस इसी ओर चलते हैं। तो साथियों, आज हम जिस सृजन यात्रा के साक्षी बनने जा रहे हैं, यह केवल कविताओं का पाठ नहीं है, यह हमारे समग्र समय का दस्तावेज है। यह भूख, असमानता, भ्रष्टाचार और मनुष्य की टूटती संवेदनाओं का जीवित साक्ष्य है। हम आज एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां विकास की चमकदार रोशनी है, पर साथ ही परछाइयां पैदा करती हैं दो। एक परछाई समृद्धि की और दूसरी भूख और संघर्ष और विवशता की। आज भी किसी झोपड़ी में साथियों बच्चा रोता है, रोटी के इंतजार करता है। कहीं एक माँ अपनी सूखी छाती से शिशु को चुप कराने की कोशिश करती है। कहीं बाप उधार की दुकानों में अपने अस्तित्व को गिरवी रख देता है, और कहीं किसी कूड़ेदान के पास एक छोटी बच्ची जिसे भेड़िए और कुत्ते खा रहे हों उससे छीनकर उसी डस्टबिन से, उसी कूड़ेदान से रोटियां ढूंढती है, क्योंकि उसके लिए रोटी का धर्म, रोटी की जात, रोटी का वेशभूषा किसी भी किताब में लिखा नहीं है। भूख सिर्फ पेट पर नहीं लगती साथियों, भूख लगती है उम्मीदों में, भूख लगती है भविष्य को, भूख लगती है सपनों को जो हमने कभी किसी स्कूल की दीवारों पर सब पढ़ें लिखकर सजाए थे। और जब भूख बढ़ती है तो वह सवाल पूछती है सरकारों से, समाज से और हम सब की चुप्पी से। जो इसमें पहली कविता है साथियों, भूख भूख की कोई जात नहीं, उसी चुप्पी को तोड़ने का प्रयास है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि भूख धर्म नहीं देखती, जात पात नहीं पूछती, राजनीति नहीं समझती, वह सिर्फ पेट का दर्द समझती है। लेकिन अफसोस, इसने या हमने इसे भी बांट दिया अपने अपने राजनीतिक दायरों में, अपनी रूढ़ियों, वहशों और विभाजनों में। इसके बाद इसी में आप जो कविता साथियों सुन पाएंगे, भ्रष्टाचार भूख की गीता, घूस की गीता, जो हमारी व्यवस्था के उन बंद कमरों की खिड़कियां खोलती हैं जहां फाइलें नोटों की खुशबू से उठती हैं, जहां इंसाफ के तराजू पर सिक्कों का वजन रखा जाता है साथियों, जहां ईमानदारी एक अपराध बन चुकी है और सच बोलना एक संदेह। यह कविता सिर्फ भ्रष्टाचार का वर्णन नहीं है, यह उस विवश नागरिक की करा है जो रोज किसी दफ्तर की मेज पर अपनी उम्मीदों का बलात्कार होते देखता है। यह उस मासूम युवा का दर्द है जिसकी नौकरी की कीमत डिग्री नहीं बल्कि रिश्वत की रकम तय करती है। आज का यह मंचन साहित्य का उत्सव जरूर है साथियों, साहित्य इसमें जरूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यह समाज के नाम एक खुला पत्र है। यह एक दर्पण है जिसमें हम सबको अपना प्रतिबिंब, कभी साफ कभी धुतला, जरूर दिखाई देता है। तो आइए अपने दिलों के दरवाजों को खोलिए साथियों, अपनी संवेदनाओं को जगाइए और शब्दों की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, जहां कविता केवल कविता नहीं, एक पुकार है, एक चेतावनी है और शायद एक बदलाव का बीज भी। आप सभी साथियों से, मित्रगणों से निवेदन है कि मन की शांति के साथ, हृदय की संवेदना के साथ और आत्मा की खुलेपन के साथ इन रचनाओं को सुने। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन विचारों, इन पीड़ाओं और इन सच्चाई की यात्रा में प्रवेश करने के लिए। प्रस्तुत है आपके सामने भूख की जात नहीं, भूख की जात नहीं। साथियों, ये जो है भूख की जात नहीं, मैं इसी में से इसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भूख ने पूछा रोटी का नाम, भूख ने पूछा रोटी का नाम, भूख ने पूछा रोटी का नाम, भूख ने पूछा रोटी का नाम,
सत्ताओं ने थमा दिया पैगाम, सत्ताओं ने थमा दिया पैगाम। धैर्य रखो, योजनाएं आएंगी, पर थाली में सिर्फ इल्जाम, पर थाली में सिर्फ इंजाम। गांव में खेत, शहर में गोदाम, गांव में खेत, शहर में गोदाम। फिर क्यों सूनी है यह शाम, फिर क्यों सूनी है यह शाम। कूड़े से चुनती है बच्ची, आशा में बासी का एक जाम, आशा से बासी का एक जाम। सुनो नेता, सुनो नेता, ये न भाषण खाती भूख। सुनो नेता, ये न भाषण खाती, न लुप्ती इन वादों से। भूख तो केवल अन्न समझती, न हिंदू न मुसलमानों से, न हिंदू न मुसलमानों से। सुनो नेता, ये न भाषण खाती, न लुप्ती इन वादों से। भूख तो केवल अन्न समझती, न हिंदू न मुसलमानों से। कभी माँ की छाती सूखती है, कभी माँ की छाती सूखती है। कभी बाप उधार में टूटता है, कभी बाप उधार में टूटता है। भूख सिखाती शर्म बुलाना, भूख सिखाती शर्म बुलाना, और चुपचाप पेट में घुसा घोटना, और चुपचाप पेट में घूसा घोटना। राशन कार्ड है पर राशन नहीं, राशन कार्ड है पर राशन नहीं। सिस्टम है पर संवेदना नहीं। गरीब की रसोई में हर दिन, गरीब की रसोई में हर दिन सिर्फ आंसू पकते हैं वही, आंसू पकते हैं वही। भूख की कोई जात नहीं होती, भूख की कोई जात नहीं होती। न धर्म न रंग न वेश में, न धर्म न रंग न वेश में। पर अफसोस हम इसे भी बांट बैठे, हम इसे भी बांट बैठे अपने अपने राजनीतिक परिवेश में। भूख की कोई जात नहीं होती, न धर्म न वेश न रंग में। पर अफसोस हम इसे भी बांट बैठे अपने अपने राजनीतिक परिवेश में, अपने अपने राजनीतिक। इसी पर मैंने आपको बताया था अभी जैसे प्रस्तावना में कि घूस की गीता, भ्रष्टाचार जो है वो घूस की गीता, उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जड़ों की छाँव में जाना, कानून की मेज पर सोया सच, कानून की मेज पर सोया सच। फाइलें रिश्वत से उठती हैं, फाइलें रिश्वत से उठती हैं। इंसाफ यहाँ बिकता है खुले में, और कीमतें मुट्ठी में सुधरती हैं, और कीमतें मुट्ठी में सुधरती हैं। कुर्सी पर बैठा एक ठाका जो सच्चाई को मूर्ख समझता है, कुर्सी पर बैठा एक ठाका जो सच्चाई को मूर्ख समझता है। बोलो तो आरोप झेलो, बोलो तो आरोप झेलो, चुप रहो तो हिस्सा बन जाता है, चुप रहो तो हिस्सा बन जाता है। बापू की जेब में है चाबी, बापू की जेब में है चाबी, जो दरवाजे खोलती हक के, जो दरवाजे खोलती है हक के। बिना नोट के यहाँ काम नहीं, सिस्टम चलता है लायकों के, लायकों की धाक से, लायकों की धाक से। नेता अफसर ठेकेदार, फिर से सुनिए साथियों। नेता अफसर ठेकेदार सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जनता खड़ी है कतारों में, जनता खड़ी है कतारों में। वो खा रहे हैं मलाई कट्टे पर कट्टे, वो खा रहे हैं मलाई कट्टे पर कट्टे। पढ़ाई में घोटा, पढ़ाई में घोटाले, नौकरी में सौदे, इंसानियत यहाँ गिरवी है। पढ़ाई में घोटाले, नौकरी में सौदे, इंसानियत यहाँ गिरवी है। पर पैसा बोले साफ साफ वादे, पर पैसा बोले साफ साफ वादे। भ्रष्टाचार अब संस्कृति है, भ्रष्टाचार अब संस्कृति है, और ईमानदारी अपराध। जो सच बोले तो संदिग्ध है, जो सच बोले तो संदिग्ध है। जो बिक जाए वही आज़ाद, जो बिक जाए वही आज़ाद। जड़ों की छाँव ने ललकारा, कंधों पर डिग्रियों की गठरी, कंधों पर डिग्रियों की गठरी। आंखों में उम्मीदों की रेखा, हर सुबह अखबार पलटे, हर रोज वही खाली लेखा, हर रोज वही खाली लेखा। इंटरव्यू की कतारों में वक्त की सांसें थमती हैं, इंटरव्यू की कतारों में वक्त की सांसें थमती हैं। रिज्यूम के उजाले भरे हों पर जेबें फिर भी नम रहती हैं, पर जेबें फिर भी नम रहती हैं। सभी बैंक, कभी बैंक कभी रेलवे कभी सरकारी दावा, कभी बैंक कभी रेलवे कभी सरकारी वादा। हर साल परीक्षा हो जाती है पर नियुक्ति टलती पर टलती न्यायालय के चक्कर काटती है, पर नियुक्ति टलती टलती न्यायालयों के चक्कर काटती है। घरवाले अब मौन हो गए, घरवाले अब मौन हो गए, सवालों ने चुप्पी ओढ़ी है। घरवाले भी अब मौन हो गए हैं, सवालों ने चुप्पी ओढ़ी है। रिश्तेदारों की नज़रें तिरछी, रिश्तेदारों की नज़रें तिरछी, और सवाल और समाज की जुबानें तेजी से बोली है, और समाज की जुबानें तेजी से बोली हैं। चाय की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर
क्लासरूम है, चाय की दुकानों पर क्लासरूम है, जहाँ युवा रोज़ सिलेबस बदलते हैं, जहाँ युवा रोज़ सिलेबस बदलते हैं। सपनों की उम्र होती है शायद, सपनों की उम्र होती है शायद, यहाँ तो वो भी वक्त से पहले ढलते हैं, यहाँ तो वो भी वक्त से पहले ढलते हैं। चाय की दुकानें अब क्लासरूम हैं, चाय की दुकानें अब क्लासरूम हैं, जहाँ युवा रोज़ सिलेबस बदलते हैं। सपनों की उम्र होती है शायद, यहाँ तो वो भी वक्त से पहले ढलते हैं, यहाँ तो वो भी वक्त से पहले ढलते हैं। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी का न होना नहीं, बेरोजगारी सिर्फ नौकरी का न होना नहीं, इन लाइनों पर ध्यान दीजिए साथियों। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी का न होना नहीं, ये सपनों का हर रोज मर जाना है। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी का नहीं होना नहीं, ये सपनों का हर रोज मर जाना है। ये उस व्यवस्था की विफलता है जहाँ ये उस व्यवस्था की विफलता है जहाँ मेहनत को परीक्षा में तोला जाना है, जहाँ मेहनत को परीक्षा में तोला जाना है। तो साथियों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के भाव विचार, इसी प्रकार के जानकारियों के लिए जुड़िए हमसे। आपका अपना चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली कविता, अगली प्रस्तुति, अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, आपका आभार और अभिनंदन।